फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ आ चुका है, 90% सब्सक्राइब भी हो चुका है। आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ की एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, बाई चांस अगर आपको नहीं पता हो, क्योंकि कल भी आप बाय कर सकते हो, तो विल डिस्कस कि आईपीओ की क्या डिटेल्स है एंड आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आईपीओ का टोटल साइज है 1100 करोड़ रुपए का, जिसमें से वो फ्रेश इशू से रेस करेंगे ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए एंड ऑफर फॉर सेल से करेंगे 500 करोड़ रुपए। आईपीओ जैसे मैंने बताया सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है, 22 नवंबर को वो ओपन अप हुआ था एंड कल उसकी लास्ट डेट है 24 नवंबर को। उसकी अलॉटमेंट के चांसेस है कि 30 नवंबर को अलॉटमेंट हो सकती है एंड लिस्टिंग के चांसेस है कि 5 दिसंबर को हो सकती है। अब व्हेन आई से चांसेस, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम चांसेस है, 1% कभी कुछ इशू हो जाए तो होता है, इसलिए बोलते हैं टेंटेटिव, वरना होता ही है। इस शेयर का प्राइस बैंड है ₹133 टू ₹140 पर शेयर। आपको अगर एक लॉट लेना तो एक लॉट के अंदर कम से कम 107 आपको शेयर्स लेने पड़ेंगे एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपकी 14,980 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं कि फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है क्या। ये एक फेडरल बैंक का पार्ट है जो कि ऑफर करता है गोल्ड लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये इसका मेन बिजनेस है। फेड बैंक एक रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जिसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग लोएस्ट है अमंग एमएसएमई एंटरप्राइजेज। गोल्ड लोन के लिए, हर चीज के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग उसकी सेकंड लोएस्ट है एंड कंपनी की जो मेजर क्लाइंटेल है वो एमएसएमई के अंदर ही है। एंड जैसा मैंने बताया, कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो लोन से रिलेटेड ही है, चाहे वो हाउसिंग लोन्स हो, चाहे वो स्मॉल टिकट लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मीडियम साइज लोन्स हो, चाहे वो बिजनेस लोन्स हो, यही कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स हैं एंड मेनली अनसिक्योर्ड लोन्स भी हैं। अभी आपने देखा होगा कि आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स पे रिस्क वेटेज 100% से 125% कर दिए, 25% बढ़ा दिए, जिसकी वजह से सारे जितने एनबीएफसीज हैं उनके शेयर्स गिर ही रहे हैं। सो इवन दो इसकी लिस्टिंग अच्छी हो जाए, फिर भी आपको एक सतर्क रहना है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट आरबीआई की बहुत अभी स्ट्रिक्ट रूल्स है। कंपनी के ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, इन सबसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओके कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। मैं आपको फिर भी बता दूं कि क्या है इनका मतलब। सबसे पहला है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, फिर है पोस्ट प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। पोस्ट प्राइस टू अर्निंग्स में होता है कि जब कंपनी के डिविडेंड्स हम कंपनी के प्रॉफिट में से हटा देते हैं तो होती है पोस्ट पीई। फिर है मार्केट कैप, आपको पता होगा मार्केट की कितनी कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। फिर है आरओएनडब्ल्यू, रिटर्न ऑन नेटवर्क। अब अगर मैं ओवरऑल आपको फीडबैक दूं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कंपनी एक स्टेबल तरीके से ग्रो कर रही है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एंड आगे भी जाके अगर उसको फंड्स मिलते हैं तो वो अपनी ग्रोथ की स्पीड को बढ़ा सकती है। एंड आपने देखा कि अभी 2 दिन हो गए ऑलमोस्ट, 22 और 23 एंड कंपनी का जितना ये सब्सक्रिप्शन आई है दैट इज 90%। तो लोगों का बहुत ज्यादा भी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, बट कंपनी ग्रो हो सकती है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, आपको इसके अलॉटमेंट के होने के चांसेस ज्यादा है एंड शेयर के लॉन्ग रन के अंदर, अभी शॉर्ट टर्म में तो मैं बोल रहा हूँ जैसे आरबीआई का वो पंगा चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में शायद गिर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रो होने के चांसेस अच्छे हैं।